आप बैठे बैठे देश चला रहे हो, मजाक कर रहे हो आप। देश नहीं चल रहा आप लोगों से। गवर्नमेंट हर चीज़ में फेल हो गई है, बस लोगों को ये ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। पूरी दिल्ली में कहीं हिंदू है कहीं मुसलमान, सब भाई भाई हैं, सब भाईचारे से रह रहे हैं। आज 106 रुपये पेट्रोल हो गया है, कोई पूछने को राजी नहीं है। MCD खुद लगवा रही है, खुद ही तोड़ रही है। तो शाहीन बाग के नाम से ही क्यों मीडिया खड़ी हो जाती है? जब से इस गवर्नमेंट ने शपथ लिया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, और आज तक हर मामले में फेल हो गई है। आपको चुन के बैठाया गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिल्कुल हमें को बेकारी है हम लोग, या बेकारी कर दोगे। SDMC का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है और आज उसी सिलसिले में कालिंदी कुंज से जामिया नगर थाने तक SDMC का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलना था, लेकिन SDMC का बयान आया है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें फोर्स नहीं दिया गया और इसलिए हम ये अभियान आज शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये अति संवेदनशील इलाका है, सेंसिटिव इलाका है। शाहीन बाग हो, जसोला विहार हो, ओखला का पूरा इलाका उनके हिसाब से सेंसिटिव इलाका माना जाता है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले हमने देखा शाहीन बाग में CA/NRC का पूरा आंदोलन चला और देश को इन्होंने आंदोलन करने का तरीका भी सिखाया। उसके बाद किसान आंदोलन भी हुआ और आज जो सेंसिटिव इलाका कह देने के बाद अतिक्रमण का अभियान स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ कुछ शाहीन बाग वासी हैं, शाहीन बाग के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया पूरे देश में कि बुलडोज़र नीति अपनाने को SDMC हो या फिर MCD मजबूर होती नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप यहीं रहते हैं, आपको लगता है कि ये सेंसिटिव इलाका है जो SDMC कह रही है? देखो भाईजान, मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, जो नाले के आगे से है ये तो है ये सब अवैध है, जो कि अब हटा है नहीं कुछ भी सामान यहाँ पे लगा हुआ था, बट पहले ही जैसे नोटिस दिया गया, बताया गया, तो इन्होंने सब लोगों ने सब हटा दिया अपना। नाले से उधर का कुछ नहीं है, वो सब प्राइवेट है, क्योंकि अपने यहाँ सबके कागजात हैं। आप दिखा सकते हैं, कैमरा कर सकते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक जो ये है 8 नंबर से लेके 9 नंबर से लेके 7 नंबर 4 नंबर तक ये अवैध अगर है तो अवैध है तो हटा दीजिए। बट ये कार्रवाई जो है ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफा हो, जो कहीं भी हो दिल्ली के अंदर। जैसे कि अभी संगम विहार में हुआ है, कई जगह के सुनने में जहांगीरपुरी में हुआ है, तो जहाँ जहाँ अवैध है वो अवैध अवैध है जहाँ भी तो हटा। तरफा का मतलब क्या आपका? एक तरफा ये है कि अगर जहाँ भी है, अगर सब ये मीडिया है, ये शाहीन बाग के नाम से तो ऐसा आगे सभी यहाँ आके खड़े हुए। अब कहीं अभी संगम विहार में हुआ है, वहाँ का तो नहीं दिखाया गया इतना, तो शाहीन बाग के नाम से ही क्यों मीडिया खड़ी हो जाती है? तो आपको लगता है कि CA/NRC के बाद शाहीन बाग को बदनाम करने की पहले भी साजिश होती आई है और अब भी इसलिए मीडिया यहाँ आ रही है कि शाहीन बाग को बदनाम कर सके? ना CA/NRC से तो इसको मत जोड़ो, ये अवैध और जो वैध है ये अतिक्रमण, इसको तो उससे मत जोड़ो। वो तो जो था वो गुजर गया, वो तो सब बंद हो गया। बट ये जो है अवैध का जो है, अवैध यहाँ जितना भी अगर अवैध है तो हटा दीजिए, उसको किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर अवैध कब्जा है किसी का तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शाहीन बाग हो या फिर ओखला का पूरा हो, सेंसिटिव इलाका बोलना क्या उचित है? आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये सेंसिटिव इलाका? नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सब समान है, सेंसिटिव कुछ नहीं है, सब समान है। पूरी दिल्ली में कहीं हिंदू है कहीं मुसलमान, सब भाई भाई हैं, सब भाईचारे से रह रहे हैं। अगर ये MCD के है कार्रवाई कर रही है तो सभी के लिए बराबर है, कानून के साथ है सब। यहाँ के वहाँ कहीं के लोगों को अगर यहाँ अवैध कब्जा है कहीं का तो हटा दीजिए, कोई नो प्रॉब्लम। जहांगीरपुर हिंसा में जो दंगा हुआ उसके बाद ही ये अभियान क्यों चलाने की मजबूरी आ गई, क्यों चलाने की आवश्यकता पड़ गई कि वहाँ भी देखा हमने किस तरह से मुसलमानों के दुकान को ध्वस्त किया गया, ढाया गया, उसके बाद ये नीति क्यों अपनाने पड़ गई इनको? भाई मैं उस पर नहीं बोल पाऊंगा जहांगीरपुरी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मैं यहाँ का मैं आपको जो बता रहा हूँ वाला तो वो बता रहा हूँ। जो अवैध है उसको तोड़ सकते हैं, वहाँ तोड़ने कुछ है भी नहीं, आप दिखा सकते हैं। यहाँ से लेकर मतलब खाली कर दिया, 1-2 दुकानें हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो उसी में रह रहे हैं, उसी में कमा रहे हैं। अब वो जाएंगे कहाँ? अगर उनको हटाना तो फिर जाएंगे कहाँ? तो 1-2 हैं, बाकी सब साफ हो गया है। जैसे ही नोटिस आया मालूम किया तो सब हटा दिया गया है, बाकी तो सब। जब अतिक्रमण की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है वो गरीबों पे, मजदूरों पे पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है सर, जो मजदूर हैं और जो बिल्कुल गरीब हैं उन पे बिल्कुल मार पड़ती है। और क्योंकि पहले इनको नोटिस दिया जाए उसी हिसाब से वो हटा लेते हैं। अभी जहांगीरपुरी में जो है कोई नोटिस नहीं मिला, एकदम हटा दिया गया। लेकिन SDMC के जो उपाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, ये तो गलत है। देखो जो गरीब आदमी है बेचारा वो कहाँ जाएगा, वो चीज़ तो गलत है। लेकिन अब जो हुआ है, जो शाहीन बाग का चल रहा है, वैसे मेरे हिसाब से सब ने हटा लिया है यहाँ से। और मैं तो ये कहना चाहूँगा जो गवर्नमेंट की जगह है वो तो हटनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कुछ वो होना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की जगह वो हटनी चाहिए। कोई रास्ता लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग? वो बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहे हैं, वो बिल्कुल हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये प्यार का देश है, ये बिल्कुल इस तरह का हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, जो गलत है उसे गलत ही बोलो, जो सही है वो सही बोलो। आप देख सकते हैं शाहीन बाग वासियों का सीधा कहना है
कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी इलीगल तरीके से मकान या फिर दुकान बनाया गया उनको ज़रूर ध्वस्त किया जाए। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं राजनीति लगातार हो रही है, विपक्ष हो या पक्ष हो, लगातार इस पर राजनीति भी कर रही है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भैया मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली के अंदर सरकारी ज़मीन है जो जैसे कब्जा कर रखा, उनको नोटिस दो, नोटिस के बाद जो उन्हें हटाया जाए, समझ गए, और एक तरफा कार्रवाई ना हो, पूरी दिल्ली में होनी चाहिए कार्रवाई। जो सबका यही कहना है कि एक तरफा कार्रवाई ना हो। हमारे साथ एक आंटी हैं, आंटी से बात करेंगे। आंटी, क्या लगता है कि एक तरफा कार्रवाई होती है शाहीन बाग के इलाके में? हिंदू मुस्लिम को होता है यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं होता। आज जो अतिक्रमण चलने वाला था बुलडोजर, वो सही मानती हैं आप? हाँ, और क्या, हमारे तो कभी हिंदू मुस्लिम चली ही नहीं, यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ ऐसा काम। और यही है कि भैया वो कर लो, किसी से फैसला वो ना होनी चाहिए, लड़ाई ना हो, फैसले रहना चाहिए। आज बुलडोजर चलना था, उससे वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गरीबों पर ज्यादा मार पड़ती है। हाँ, नहीं चलना चाहिए, गरीबों में मार ज्यादा पड़ती है। और क्या, सही बात है। और जो कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहिए। अब घर बना रहे हैं, गरीब है इंसान, कोई गरीब ही है, कोई अमीर कौन है बस। लेकिन जो रोड पे बना के दुकान रखे हुए हैं वो सही है? वो तो नहीं सही है, तो सही नहीं है। आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सब लोगों का यही कहना है कि भाईचारे से रहने चाहिए। और हिंदुस्तान जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, सारे समुदाय के लोग यहाँ खुशी से रहना चाहिए। और अभी ईद भी पिछले दिन गया कि लोग खुशियों का त्यौहार मनाते हैं। हमारे साथ कुछ और भाई हैं, उनसे बात करेंगे। भाई, क्या लगता है, अतिक्रमण आज होने वाला था, नहीं हुआ, पुलिस एसडीएमसी का कहना है कि पुलिस प्रशासन नहीं मिला, फोर्स नहीं मिला, इसलिए नहीं कर रहे हैं? ऐसा सर, पहला नंबर तो गवर्नमेंट हर तरीके से फेल हो गई है, हर किसी में। आज के डेट में युवाओं पे काम नहीं है, लोगों को बेरोजगार कर दिया। जब से इस गवर्नमेंट ने शपथ लिया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, और आज तक हर मामले में फेल हो गई है। तो लोगों का दिमाग जो है ना, डाइवर्ट करने के लिए ये सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। एमसीडी खुद लगवा रही है, खुद ही तोड़ रही है, ये चीज़ तो देखो। और परेशान कौन हो रहा है? सिर्फ गरीब आदमी। किस अमीर आदमी पे बताओ जो नुकसान हो रहा है? अब से पहले क्या रेडी पटरी नहीं थी? वो बेचारे का, उसका रोजगार ही यही था, तो आज उसको तोड़ दिया। अब सोचो उसका बेचारे का पालन पोषण कैसे होगा? उसके कितने लोगों की बदवा ले रहे हैं लोग। तो गलत चीज़ तो ये खुद कर रहे हैं, पहले बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको हटाना ही था तो लगवाया क्यों पहले? और दूसरा नंबर, युवा जो है कोई सवाल पूछे इन लोगों से, उससे पहले उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं लोग। कोई भी चीज़ देखना, कभी भी कोई भी ऐसी बात आती है तो ये यू टर्न ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट हर चीज़ में फेल हो गई है, बस लोगों को ये ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, किसी मुद्दे पे नहीं हो रही। आज 106 रुपये पेट्रोल हो गया है, कोई पूछने को राजी नहीं है। हर चीज़ में महंगाई हो गई, तेल महंगा हो गया, सब महंगाई हो गई, कोई पूछने को राजी नहीं है। बस क्या है कि गरीब आदमी को परेशान कर, ये बेचारे का 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, अब इसी को मैं हटा दूंगा। अब से पहले नहीं दिख रहा था क्या? इस 8 साल में ऐसा क्या हो गया? 70 साल में गवर्नमेंट चलाई कांग्रेस ने, सही चल गई। अब ये 8 साल में ऐसा क्या आ गया जो बिल्कुल आदमी परेशान हो गया है? ये चीज़ तो देखो। आपको चुन के बैठाया गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिल्कुल हमें बेकारी है हम लोग, या बेकारी कर दोगे। युवा लोग आज घूम रहा है, सब चीज़ तो तुमने प्राइवेट कर दी है। तो आदमी जब कोई चीज़ सवाल पूछे उससे पहले ऐसे उल्टे सीधे काम कर देते हो तुम। उनसे बेचारे का कैसे गुजारा हो रहा है। अब से पहले जब आप खुद ही लगवा रहे हो और खुद ही उसके बाद तोड़ रहे हो, तो ये चीज़ तो तुम्हें पहले देखना चाहिए था। अगर ये चीज़ पहले देखते तो आज ये नौबत नहीं आती। बस मैं तो यही कहूँगा कि सरकार बस ध्यान दे गरीब आदमियों पे। अमीर तो उनका बेचारों को कैसे भी गुजारा हो रहा है, लेकिन गरीब कैसे चला रहा है उस चीज़ पे खास करके ध्यान दे। आप क्या कह रहे थे? हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, हम क्या कहूँगा। नौकरी देते हम लोग को झाड़ू पोछा करने का, डेली रिक्शा चलाते, कोई काम धंधा है नहीं। सर मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग मजदूर आदमी अगर ध्यान देना है ना तो युवाओं पे ध्यान दिया जाए, और बेरोजगारी पे इस पे ध्यान दिया जाए, महंगाई पे ध्यान दे। और जो आदमी का बेचारे का देखो, सुनो, आदमी गरीब आदमी को इस फ्लाईओवर से, रोड से मतलब नहीं है। उसका बेचारे को उसका जो रोजमर्रा का सामान है ना वो सस्ता हो जाए, उससे उसका गुजारा हो जाए। वो जिस टाइम सस्ताई थी जब भी खुश था, आज महंगाई होने को खुश नहीं है बेचारा। तो आदमी अगर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। युवाओं को बेरोजगार, क्योंकि देश चला सकता है सिर्फ युवा, और किसी के बस की नहीं है। आप बैठे बैठे देश चला रहे हो, मजाक कर रहे हो आप। देश नहीं चल रहा आप लोगों से। विदेशों में घूमना, एक नए कपड़े पहन के, ये बेवकूफ़पंथी वाले काम है। कौन घूम रहा है? हमारी गवर्नमेंट घूम रही है और क्या कर रही है। लेकिन क्या है कि युवाओं को आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें महंगाई के मुद्दे पे बात करें। ये सब ना करके बस घुमा दिया गरीब आदमी को परेशान करने के लिए। ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट को। बस मैं गवर्नमेंट को ध्यान देना भी चाहिए बिल्कुल। जब सत्ता में आती है, वादे करती है, लुभावनी बातें करती है कि हम रोज़गार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है,
महंगाई में लगातार उछाल आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से नींबू के रेट हो, गैस सिलेंडर के रेट हो या फिर खाने वाले तेल के रेट हो, वो भी लगातार बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे महंगाई पे? महंगाई तो बहुत चरम पे है, बहुत ज़्यादा है महंगाई, गरीब मारा जाता है। आपको लगता है कि एमसीडी ये बुलडोजर नीति अपना के या फिर हिंदू मुस्लिम करके इन सब मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है? नहीं, हाँ बहकाने का है, बहकाने का तो बात है। आप क्या करते हैं? हम भी तो रिक्शा चलाते हैं, हम अलीगढ़ चलाते हैं। महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे हैं? अरे मत पूछिए कैसे कर रहे हैं, बहुत समय बता रहा है, कमीनी धमीनी है नहीं, पेट कैसे चल रहा है ये ऊपरे वाले जान रहे हैं कैसे गुजारा हो रहा है, समझे ना। बाकी सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार कुछ कर रही है लगातार, केजरीवाल सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, वो लगातार कहती है कि हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उनके हक की आवाज़ भी उठा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं अच्छे राशन फिर और भी जो भी मदद है वो पहुंचा रहे हैं। मिल रहा है, सरकारी अनाज तो मिल रहा है गरीबों के लिए, बाकी परेशानियाँ तो है और ये सब तो है, देखना चाहिए, सरकार की भी जरूरत है देखना। आप पूछ जाएंगे भाई साहब? हम क्या कहें सर, क्या कह सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, लेकिन इस सब मुद्दे को हटाने के बावजूद एमसीडी बुलडोजर नीति ला रही है। जहांगीरपुरी में देखा हमने किस तरह से हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाए जाते हैं। इन सब बेरोजगारी महंगाई से मुद्दे हटवाने के लिए सब हो रहा है क्या? ये नहीं होना चाहिए तो अच्छा है, किस तरह अपना कमाए खाए हम लोग, यही चाहते हैं और क्या। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। तो आपने देखा कि मिलजुल के रहना चाहिए, शाहीन बाग वासियों को यही कहना है। आज यहाँ पे बुलडोज़र चलावाया जाना था लेकिन इसको स्थगित कर दिया है। एसडीएमसी का कहना है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने हमें फोर्स नहीं दिया, उसके बाद हमने ये जो ड्राइव चला रहे हैं, जो अभियान चला रहे हैं, उसको स्थगित करना पड़ा। आगे कार्रवाई अब क्या होती है वो देखना पड़ेगा कि पुलिस फोर्स मिलता है। 9 तारीख को शाहीन बाग का अभियान है कि शाहीन बाग में बुलडोज़र चलाया जाएगा। क्या उस दिन भी पुलिस की तरफ से फोर्स नहीं दिया जाएगा और उसको भी स्थगित कर दिया जाएगा? शाहीन बाग वासियों से बात की, इनका कहना है कि मुद्दे को भटकाने के लिए बेरोजगारी पे बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं होती। ये लगातार देश में 2014 के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन मुद्दे को भटकाने के लिए कहीं दंगा करवाया जाता है, कहीं बुलडोज़र चलवाया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।